कई बार हम जब ब्लाउज या सूट की कटिंग करते हैं सभी चीज तो परफेक्ट तरीके से फिटिंग आ जाता है, लेकिन बाजू आस्तीन में झोल और रिंकल्स आता है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि झोल और रिंकल्स आता है, उसका कारण क्या है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को बशर्ते आप लोगों को कंटिन्यू देखना है। देखिए, मैं अभी आप लोगों को 10 इंच आस्तीन की कटिंग करके बताऊंगा। उसी के अकॉर्डिंग हमें, चाहे वो सूट हो चाहे वो ब्लाउज हो, आप लोगों को कटिंग करना है। कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे आस्तीन की लंबाई हमारी 10 इंच है, तो 10.5 में मैं यहां पर मार्क कर लेता हूं, ये ऐसा, और यहां पर भी 10.5 इंच में। अब ध्यान रखना है कि हमें ध्यान रखना है जिससे कि हमारे बाजू या आस्तीन में हमारे कोई भी झोल और रिंकल्स ना आए। देखिए, एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हमारे बाजू की लंबाई 4 इंच से कम है तो उसका फार्मूला अलग है, लेकिन 4 इंच से ऊपर है, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, चाहे वो 14 इंच हो, चाहे वो 15 इंच हो, चाहे वो 20 इंच हो, चाहे 22 इंच हो, उस कंडीशन में हमें कैप साइज, जिसको मैं आर्म होल की गहराई बोलता हूं, किसमें, बाजू में, कैप साइज, इसको हमें रखना है 3.5 इंच। ध्यान रखेंगे, 3.5 इंच। ये क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग इसी कैप साइज को कम करते हैं। अब जैसे मैं 10 इंच में इसकी कटिंग कर रहा हूं, तो यहां पर इसका 2.5 इंच में ले लेंगे। देखिए, ये 2.5 इंच में, ये इस प्रकार से। अब मैं यहां पर पहले 2.5 इंच में आप लोगों को दिखाता हूं कट करके, और फिर बताऊंगा कि बाजू में सलवट आने का कारण क्या है। सपोजिंग हमारा आर्म होल है 15 इंच, तो यहां पर से टेप रख के 7.5 इंच में मैं यहां पर निशान लगा लूंगा, ये 7.5 इंच। अब उसका इसको मेजरमेंट कर रहा हूं कितना है, ये आ रहा है हमारा 7 इंच, तो 7 इंच में यहां पर भी इसको मार्क कर लूंगा। अब इसे बॉक्स बना लूंगा, जिस प्रकार से मैं हमेशा कटिंग करता हूं। ध्यान रखेंगे, देखिए मैंने अभी 2.5 इंच में आपको कटिंग करके बता रहा हूं, 3.5 इंच में नहीं। गलतियां आमतौर पर क्या होती है और क्यों होती है। अब इसका हाफ, ये हाफ कितना होगा हमारा, 2.5 इंच का 1.25 इंच, ये भी 1.25 इंच, ये हो गया। अब ये 7 इंच का हाफ इधर से फिर कर लेते हैं, तो ये होगा 3.5 इंच, ये 3.5 इंच। अब इसे हम यहां पर इसको ये कर लेंगे। अब ये 3.5 का हाफ कितना होगा, 1.25 इंच, ये 1.25 इंच और ये 1.25 इंच, ये बॉक्स बन गया। गलती आमतौर पे हम यहीं पर करते हैं कि बड़ी साइज में 4 इंच से ऊपर में हम 2.5 इंच का कैप लेते हैं बाजू में, इसी कारण होता है। अब आप लोगों को मैं इसका इसी में आप लोगों को कटिंग करके दोनों को बताऊंगा। देखिए, पहले 2.5 इंच में मैं यहां पर कैप स्लिप लिया है, उसमें हम क्या गलतियां होंगी वो बताऊंगा। अब देखिए, फ्रेंच कर्व से पहले आप 1 इंच में यहां निशान लगा लीजिए। मैं आप लोगों को पूरा सही तरीके से बताऊंगा। पहले यहां पर से ये इस प्रकार से, ये ऐसा और ये ऐसा। अब यहां पर से 2 इंच, ये ऐसा और ये ऐसा। अब देखिए, बाजू का शेप तो हमारा परफेक्ट आ गया है। अब इधर की गोलाई ले लेता हूं मैं 11 इंच। 11 इंच का हाफ कितना होगा, 5.5 इंच। अब देखिए, ये देखिए, ये हमारी मार्जिन, मैं इसको कट कर लेता हूं पहले मैं आप लोगों को। इसके शेप देखिए, शेप तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, लेकिन अगर हम 2.5 इंच में इस प्रकार से कटिंग करके बाजू को ब्लाउज या सूट में अटैच करेंगे तो दोस्तों हमारे यहां पर झोल और रिंकल्स आएगा, क्योंकि ये सही तरीके से हमारा ये वाला हिस्सा बैठेगा नहीं। ध्यान रखेंगे, 2.5 इंच में यही प्रॉब्लम होगा, चाहे आप 3 इंच में भी कटिंग करेंगे यही प्रॉब्लम होगा। आमतौर पे यहां पर
और यहाँ पर 2 जगह में हमारे झोल और रिंकल्स आएगा। आप ये सोचेंगे कि मैंने सही तरीके से शेप निकाल लिया है, उसके बाद भी क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। हमने बाजू को भी सही तरीके से जोड़ लिया है, उसके बाद भी क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम दोस्तों इसी में है कि हमें याद रखना है 4 इंच से ऊपर में हमें 3.5 इंच का कैप लेना है। ध्यान रखेंगे 3.5 इंच का। अब देखिए मैं 3.5 इंच का कैप लेना है तो दोस्तों देखिए मैं ये 2.5 इंच में यहां पर इसको कट किया है। अब मैं आपको 3.5 इंच में इसका कैप लेके कटिंग करके दिखाता हूं और दोनों बाजू को आप लोगों को रख के दिखाऊंगा कि इसका शेप हमारा कैसा आया है और प्रॉब्लम हमारी कहां पर आती है। देखिए पहले मैं यहां पर से इसको सीधा खींच लूंगा। अब उसके बाद दोस्तों 10.5 में निशान लगा लूंगा, ये 10.5 इंच में, यहां पर भी 10.5 इंच में इसे हम सीधा खींच लेंगे। अब इसको निशान लगाऊंगा दोस्तों 3.5 इंच में। मैंने पहले 2.5 इंच में लिया था, इसको 3.5 इंच में। अब देखिए इसको यहां पर सीधा खींच लेंगे। आर्म होल हमारा 15 इंच, तो 15 इंच का हाफ 7.5 इंच। तो देखिए ये 7.5 इंच। अब इसको नापिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच में आप यहां पर निशान लगा लीजिए। देखिए और इधर की गुलाई लेता हूं मैं 5.5 इंच, ये ऐसा 1.5 इंच मार्जिन, इसका भी 1.5 इंच मार्जिन। अब देखिए इसको हम यहां पर बॉक्स बना लेंगे। इधर का भी मैं निशान लगा लेता हूं, ये इस प्रकार से। अब इसका हाफ 3.5 का हाफ कितना होगा हमारा, 1.25 इंच, 1.25 इंच यहां, इसे हम सीधा खींच लेंगे। देखिए मैं सेम तरीके से 2.5 इंच में कैप लेके मैंने कटिंग किया था। अब मैं 3.5 इंच में इसको सेम तरीके से कट कर रहा हूं। अब इसका 6.5 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा 3.25 इंच और ये 3.25 इंच। इसे भी हम बॉक्स बना लेंगे, ये इस प्रकार से। अब 3.25 इंच का हाफ कर लेंगे, ये 3.25 इंच है, इसका हाफ ऐसा फोल्ड करके यहां ले लेंगे और वैसी ये यहां पर ये इस प्रकार से तिरछी लकीर यहां पर से खींच लेंगे। 1 इंच में हमने यहां पर निशान लगा लिया। अब यही फ्रेंच कर्व से देखिए मैं बाजू की कटिंग करूंगा, बिल्कुल सेम जैसे 2.5 इंच में किया था वैसे इसको भी कर रहा हूं दोस्तों। लेकिन हमको फर्क कहां पर आएगा अभी आप लोगों को कट करके मैं मेजरमेंट करके दिखाऊंगा। ये हो गया यहां से 2 इंच में और यहां पर से इसको इस प्रकार से। अब इसे यहां पलट के ये ऐसा। अब इसका शेप देखिए। अब मैं इसको कट करके आप लोगों को दिखाता हूं और दोनों को मिला के दिखाऊंगा दोस्तों, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कटिंग करते समय हमें क्या गलती करते हैं और कैसे नहीं करना है हमको। पहले तो शेप दिखाऊंगा दोस्तों इसका मैं। ये देखिए इसका शेप देखिए, ये 3.5 इंच में मैंने कट किया हूं और ये मैंने किया हूं कट 2.5 इंच में कैप को। ये देखिए अब मैं इसको इसके ऊपर रख के आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए आस्तीन की लंबाई हमारी सेम है, ध्यान रखिए आस्तीन की लंबाई हमारी सेम है। अब देखिए यहां पर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है। यही हमारा ब्लाउज जब हम स्टिच कर लेते हैं, बाजू को जोड़ लेते हैं, पहनने के बाद यही कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हमारा बनता है, यानी कि एक्स्ट्रा कटिंग करना पड़ता है। देखिए अब मैं आप लोगों को इसी को मैं यहां पर से पहले ड्रा कर लेता हूं। इसको यहां पर रख के दोस्तों मैं इसको छाप लूंगा, जिससे कि आपको सही तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये देखिए ये हमारा बैक और ये हमारा इसमें देखिए ये फ्रंट। ये देखिए ये हमारा 3.5 इंच में आ गया है। अब देखिए ये इतना हिस्सा देखिए, ये वाला ये वाला हिस्सा बैक का हो गया। देखिए यहां वाला हिस्सा इतना बैक का हो गया और इतना हिस्सा हमारा फ्रंट का हो गया। यहां जब हम बाजू को जब अटैच करते हैं और ब्लाउज को पहनते हैं, ये वाला हिस्सा हमारा सलवट बनता है, क्योंकि ये सही तरीके से परफेक्ट जहां पर बैठना चाहिए वो आके बैठता नहीं है।
इसकी वजह से सामने यहां पर भी ये हमारा जो बनता है। देखिए किस प्रकार से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये देखिए, ये पहनने के बाद दोस्तों ये ऐसा, ये देखिए, ये हमारा सलवट यहां पर से इकट्ठा हो जाता है। देखिए ये, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। तो ध्यान रखना है कि हमें 4 इंच की जब हम बाजू की कटिंग उससे ऊपर ही करते हैं तो कैप साइज जो है 3.5 इंच रखना है, 2.5 इंच नहीं रखना है। क्या होगा, 2.5 इंच रखेंगे दोस्तों तो इतना पार्ट मैं आपको कट करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये इतना पार्ट, ये वाला पार्ट इतना बैक का हो गया, और यहां पर का देखिए ये बैक का, और ये वाला हिस्सा हमारा फ्रंट का, ये यहां पर का, ये एक्स्ट्रा हमारा निकल रहा है। ये बैक और ये फ्रंट, इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा रहता है, जिसकी वजह से बाजू के ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में हमारे झोल और रिंकल्स बनता है। ध्यान रखना है, चाहे आप सूट की कटिंग करिए चाहे आप ब्लाउज की कटिंग करिए, बाजू को आपको सेम इसी प्रकार से करना है। ऐसा नहीं है कि सूट का बाजू अलग कटिंग होता है और ब्लाउज का बाजू अलग होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। दोनों का बाजू एक तरीके से ही कटिंग होता है। ध्यान रखना है, 4 इंच से ऊपर में हमें हमेशा 3.5 इंच का कैप रखना है, कैप रखना है, उससे कम नहीं रखना है। चाहे आप 5 इंच बनाइए, 6 इंच बनाइए, चाहे आप 24 इंच की बाजू बनाइए, हमें हमेशा कैप जो है वो 3.5 इंच ही रखना है, उससे कम नहीं रखना है। और 4 इंच से छोटे की बाजू की कटिंग होती है तो उसका फार्मूला अलग होता है, उसको मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान रखना है हमें कि 4 इंच से ऊपर की बाजू कटिंग करेंगे तो उसका कैप 3.5 इंच रखना है। मैंने आज आप लोगों को बहुत ही डिटेल से इस वीडियो में बाजू की कटिंग परफेक्ट तरीके से कैसे करना है, जिससे कि साइड में और सामने के साइड में कोई भी झोल और रिंकल्स ना आए बाजू के। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।